नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरामाउंट टीपीए के बारे में। पैरामाउंट टीपीए के अंदर कैशलेस क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से होता है, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका जो हेल्थ कार्ड है वो किस हॉस्पिटल में अप्लीकेबल है, यानी कि नेटवर्क हॉस्पिटल आपको पता होना चाहिए। दूसरा पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैशलेस क्लेम के टाइम पे आप लोगों को चाहिए होगा, यानी कि जब भी आप हॉस्पिटल जाओगे तो आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल में लेके जाएं ताकि आप लोगों को कैशलेस क्लेम मिल जाए। तीसरा होता है कि किस कंडीशन में हम कैशलेस क्लेम ले सकते हैं हॉस्पिटल से या फिर इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये सभी डाउट्स आज की वीडियो में आप लोगों की क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैरामाउंट टीपीए की जो पॉलिसी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है इंडिविजुअल पॉलिसी, यानी कि खुद की कराई हुई पॉलिसी। दूसरी होती है ग्रुप पॉलिसी या फिर उसको कॉर्पोरेट पॉलिसी भी बोलते हैं, जो हमें किसी प्राइवेट संस्था में जॉब करते हुए प्रोवाइड की जाती है, कॉर्पोरेट की तरफ से या फिर ग्रुप की तरफ से। जब आप लोगों के पास पॉलिसी आ जाती है तो सबसे पहले आप लोगों को पॉलिसी की टर्म्स पढ़नी होती है। पॉलिसी की टर्म्स में साफ साफ लिखा होता है कि किस टाइम पे आपको कौन कौन सा इलाज मिल सकता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। दूसरा, आपको अपनी पॉलिसी की लिमिट पता होना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीज़ें आप अपनी पॉलिसी के टर्म्स को पढ़ के भी पता कर सकते हो, या फिर अपने कस्टमर केयर में बात करके, या फिर आपने इंडिविजुअल पॉलिसी परचेस किया तो अपने एजेंट से बात कीजिए, या फिर ऑनलाइन पोर्टल से खरीदिए, यानी कि जैसे पॉलिसी बाजार वगैरह से परचेस किए तो वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो अपनी पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशंस को। अगर आपकी ग्रुप पॉलिसी या कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो आप लोगों को अपनी कॉर्पोरेट के अंदर, यानी कि अपनी कंपनी के अंदर या फिर प्राइवेट संस्था जो भी है वहाँ पे अपने एचआर से कॉन्टैक्ट करना है। एचआर कौन होता है? किसी भी प्राइवेट संस्था के अंदर कोई एचआर या कोई पर्टिकुलर बंदा ऐसा होता है जो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करता है या फिर उस प्रोसेस को देखता है अपने एम्प्लॉय के लिए। उससे आपको कांटेक्ट करना है, वो आप लोगों को सभी जानकारी प्रोवाइड कर देगा। इंडिविजुअल पॉलिसी और कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं इस्तेमाल करने से लेके बीमारियों तक, यानी कि आप कितने टाइम के बाद अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी को इस्तेमाल कर सकते हो अपना इलाज कराने में, या फिर कौन कौन सी बीमारियां किस किस टाइम पे कवर होगी। जैसे कि इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर जो हेल्थ कार्ड हम इस्तेमाल करेंगे उसका वेटिंग पीरियड 1 मंथ का, यानी कि जिस डेट को हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है उसके 1 मंथ के बाद ही हम अपनी पॉलिसी का इस्तेमाल अपना इलाज कराने में करा सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। कॉर्पोरेट पॉलिसी का कार्ड जैसे हमारे पास बन के आ गया है, यानी कि पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे पास आ गए हैं तो पहले दिन से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर सर्जरी 2 साल के बाद कवर होती है, कोई मेजर बीमारियां 3 साल के बाद कवर होंगी, कोई 4 साल के बाद होगी, कोई 5 साल के बाद। वो सभी चीजें पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशंस में लिखी होती है। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर ऐसा नहीं है, मोस्टली बीमारियां बगैर वेटिंग पीरियड की कवर होती है। तो दोनों पॉलिसी के अंदर आप लोगों के लिए जो मैटर करता है वो करता है पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशंस, जो आपको शुरू में ही पढ़ लेनी है, उसके बाद ही आप लोगों को अपना ट्रीटमेंट लेना है। अब बात करते हैं कि कैशलेस क्लेम हम कैसे ले सकते हैं। जब भी हम किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे ओपीडी के अंदर डॉक्टर को दिखाते हैं, यानी कि हमने ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक पर्ची बनवाई और जाके ओपीडी में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा है और इस पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत है, एडमिट होके ही इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यानी कि मिनिमम 24 घंटे आप लोगों को हॉस्पिटल के अंदर रहना होगा अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से इलाज कराना है। तो 24 घंटे मिनिमम रहेंगे और मैक्सिमम कितना भी टाइम रहा जा सकता है जब तक आपकी पॉलिसी की लिमिट खत्म ना हो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपका जो हेल्थ कार्ड है वो सिर्फ एडमिट केस में ही चलेगा, यानी कोई सर्जरी करानी है या फिर कोई एडमिट केस है तो उस केस में ही चलेगा। ऐसा नहीं कि आप अपनी ओपीडी के अंदर गए और डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन लेके घर चले गए और आपको वहाँ पे कैशलेस इलाज मिल गया या फिर आपने अपने बिल रिम्बर्स कर लिए। उसके लिए आप लोगों को अपनी पॉलिसी के अंदर अलग से प्लान लेना होता है, उसको ओपीडी से रिलेटेड प्लान बोलते हैं। अब जिस हॉस्पिटल में हम ओपीडी के अंदर डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि वो हॉस्पिटल पैरामाउंट टीपीए की नेटवर्क लिस्ट में है या नहीं है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिस पे जाके आप लोग पता कर सकते हो कि पैरामाउंट टीपीए से कौन कौन से हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं जिनमें जाके आप लोग अपना कैशलेस इलाज ले सकते हैं, यानी कि बगैर पैसे दिए हुए इलाज करा सकते हैं। कैशलेस का मतलब होता है कि बगैर पैसे दिए हुए इलाज करना, कोई कैश देने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आपको फ्री इलाज मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को नेटवर्क हॉस्पिटल में जाना होगा। डॉक्टर अगर हमें ओपीडी में एडवाइस करता है कि आपको एडमिट होने की जरूरत है, आप एडमिट हो जाइए और वो हॉस्पिटल पैरामाउंट
पैरामाउंट टीपीए की नेटवर्क लिस्ट में है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हॉस्पिटल के अंदर टीपीए की टीम से मिलना है। जैसे एक रिसेप्शन बनी होती है, ऐसे एक टीपीए का डेस्क बना होता है जहाँ पे टीपीए के लोग होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल के जो टीपीए की टीम होती है उनसे हमें मिलना है। वहाँ पे जाके हमें अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स चेक कराने हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, वेरीफाई हो जाते हैं वहाँ पे, तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं। एक तो हमारी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, यानी कि आपके पास अगर आपका हेल्थ कार्ड है वो भी चल जाएगा, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स है वो भी चल जाएंगे। उसके बाद हमें आईडी देनी होती है, यानी कि पेशेंट की आईडी, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये हमें देना होता है। या फिर हमारे पास कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स है, कोई लैब टेस्ट की रिपोर्ट है, वो भी हमें टीपीए के अंदर जमा करानी होती है ताकि वो क्लेम को प्रोसेस कर सके। कैशलेस क्लेम का प्रोसेस जो होता है वो हॉस्पिटल की तरफ से किया जाता है, हमें उसमें कुछ नहीं करना होता। हमें सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देने होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, आपकी आईडी हो गई, पुराने डॉक्यूमेंट्स हो गए ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करना है। फिर आप लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जो टीपीए की टीम होती है वो 4 घंटे से 6 घंटे के अंदर आपका जो कैशलेस क्लेम का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देती है। डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को भेज देती है फाइल वगैरह बनने के बाद, यानी जो ट्रीटमेंट की फाइल है वो आपकी जैसे ही बन जाती है, लैब टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड कर देती है इंश्योरेंस कंपनी या फिर पैरामाउंट टीपीए के पास। वहाँ पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। उनको लगता है कि पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा है और एक्चुअल में इसको एडमिट होने की ज़रूरत है, तो वो आपके क्लेम का अप्रूवल दे देती हैं। वो शुरुआती अप्रूवल होता है, उसको इनिशियल अप्रूवल बोलते हैं। उसके बाद जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 सप्ते बाद, जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और आपको डॉक्टर बोलता है कि अब आपको छुट्टी हम दे रहे हैं, यानी कि डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, जो हॉस्पिटल की टीपीए की टीम होती है वो एक फाइनल बिल बनाती है, जितना भी शुरू से लेके लास्ट तक जो खर्चा लगा है उसका एक बिल बनाती है और उसको फिर से अप्रूवल के लिए भेजती है पैरामाउंट टीपीए के पास, यानी कि वो फाइनल अप्रूवल होता है। डिस्चार्ज के टाइम पे डिस्चार्ज समरी भेजी जाती है, फाइनल बिल वगैरह भेजे जाते हैं। ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए के पास भेजे जाते हैं। जब आपका फाइनल अप्रूवल आ जाता है, मैक्सिमम 4 घंटे का टाइम होता है, 2 से 1.5 घंटे के अंदर नॉर्मली आ जाता है। जब आपका अप्रूवल आ जाता है तो हॉस्पिटल की तरफ से आपको छुट्टी दे दी जाती है। अगर कोई डिडक्शन होती है, जैसे कि नॉन पेबल्स हो गया या फिर आपकी पॉलिसी के अंदर को पेमेंट वगैरह से रिलेटेड कोई डिडक्शन हो के आई है, तो वो आपको पे करनी है। अगर आप उस डिडक्शन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप पैरामाउंट में बात कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल में भी टीपीए की टीम से मिलकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उसका कोई सोल्यूशन मिल सके। अगर कोई बड़ा डिडक्शन है, यानी कि कुछ ज़्यादा पैसे कट के आ गए, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। हॉस्पिटल से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको कम से कम पे करना पड़े, यानी कि हॉस्पिटल को कम से कम पैसा देना पड़े आप लोगों को। तो दोनों जगह आप लोगों को बात करनी है और अगर जेन्युइन डिडक्शन होके आई है तो वो आपको पे करना ही पड़े। तो जो सेकंड अप्रूवल आता है, जो फाइनल बिल भेजने के बाद आता है, वो फाइनल अप्रूवल होता है। वो आ जाने के बाद आपका कैशलेस क्लेम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपको हॉस्पिटल की तरफ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है पैरामाउंट टीपीए के अंदर, इसको कैशलेस क्लेम का प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि बगैर पैसे दिए हुए इलाज करा सकते हो आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि पैरामाउंट टीपीए के अंदर कैशलेस क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को जरूरत पड़ती है। जितने भी डाउट्स पैरामाउंट टीपीए से रिलेटेड आप लोगों के मन में थे वो सभी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दिए। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को लिमिटेड टाइम में जरूर जवाब दूंगा। जितने भी पैरामाउंट टीपीए की पॉलिसी होल्डर है उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लोग कैशलेस क्लेम ले सके, उनको कोई पेमेंट ना देनी पड़े और उनको फ्री इलाज अपने हेल्थ कार्ड से मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।